हॉरिजॉन्टल जो हम इसे रखेंगे टरबाइन को, और इससे जो हमें जो हाईवेज वगैरह होते हैं उनके साइड में लगा देंगे, हाईवेज के साइड में, जो कि मतलब जो कार जो है वो मतलब वो स्पीड में जाती है तो उनके जो वो पास होती है, तो जो हवा पास होती है उसके मन से ये घूमेगा, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वो हम जो है रोड पे जो लैंप वगैरह लगाते हैं हाईवेज वगैरह पे जाते हुए देखा जाए तो दूर दूर जगह पे लाइट्स वगैरह नहीं होती रात के टाइम पे, फिर अंधेरा हो जाता हो जाता करके, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे जो है बैटरी लगी होती है, ये जब घूमता है तो उसमें बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है, देन वो इसकी बैटरी इतनी पावरफुल रहती है, मतलब जो 2 बल्ब और एक फैन वो 48 आवर्स तक चला सकते हो इससे। जो भी मतलब गांव वगैरह में भी उसके जो रोड वगैरह के बाजू अगर गांव वगैरह भी है वहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचे तो इसकी वजह से उन्हें मतलब एटलीस्ट रात के टाइम पे तो उजाले में रह सके, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दिखाओगे? डेमोन्स्ट्रेशन में मतलब रोड के बाजू में लगा देंगे, तो मतलब जैसे गाड़ी जाएगी ऐसे करके मैं घूमेगा पूरा, इसके अंदर भी बैटरी लगा है, उसमें एनर्जी स्टोर होगी, फिर हम लोग रात के टाइम पे जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो गाड़ी से सिर्फ घूमेगा मतलब नेचुरल एयर भी आएगा तो भी घूमेगा मैम। इसका डिज़ाइन ऐसा बना है मैम, कहीं से अगर ऊपर से भी हवा आ रही है तो भी ये घूमेगा, तो ज़्यादा हवा की भी जरूरत नहीं, बहुत कम हवा आएगी तो भी मतलब घूमने लगेगा। इसका डिज़ाइन ऐसा हमने करा है। क्या नंबर है? 204 है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मैं पायल सिंह और मैंने वाटर प्यूरीफायर बनाया है, ट्रेडिशनल वाटर प्यूरीफायर। और मैम ये जो वाटर प्यूरीफायर है, पहले मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम ये सस्टेनेबल है और एनर्जी सेविंग है, बिकॉज हम लोग इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस एमिशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी चीज़ इसमें जो है ग्रीन हाउस रिलेटेड यूज़ नहीं कर रहे। सब कुछ हमारा सैंड और स्टोन्स रॉक्स ये सब यूज़ करके हमारा एक वाटर प्यूरीफायर बना है। एनर्जी सेविंग है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी तरह का दूसरा चीज़ कोल एंड और कुछ यूज़ नहीं हो रहा है इस वाटर प्यूरीफायर में, या कोई केमिकल्स, सो इट्स एनर्जी सेविंग एज वेल। अब वाटर प्यूरीफायर की नीड क्या है? एक तो हमें पता है कि हमें क्लीन वाटर चाहिए होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, प्लस एक तो ये सस्टेनेबल है, और ये जो वाटर प्यूरीफायर है इसका हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें दूसरों को बताना है कि हाँ नहीं ऐसा ऐसा वाटर प्यूरीफायर का वर्किंग है अभी, तो हम उन्हें ये बेसिक स्मॉल मॉडल यूज़ करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ इट इज़, हाउ वाटर प्यूरीफायर्स वर्क ऑन लार्ज स्केल। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सैंड लिक्विड, मैम देखिए यहाँ लास्ट लेयर, इसमें यहाँ पे मैम मेरा टिश्यू पेपर है। अदर देन दिस वी कैन इवन यूज कॉटन। अबाउट दैट आई हैव यूज सम फ्यू अमाउंट ऑफ चारकोल सो दैट इट कैन कंज्यूम पैथोजेंस एंड कलर जो चेंज होता है हमारा उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाए। उसके ऊपर मैम सैंड है, देन स्मॉल साइज ऑफ रॉक एंड देन अ लिटिल बिगर वन। इसके अलावा मैम एक्चुअली यहाँ पे जो फाइन ग्रेन सैंड होता है ये भी यूज़ होता है, जो और बारीक सैंड होता है इससे और ज़्यादा वाटर फिल्टर होता है, बट अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ जो नॉर्मल सैंड होता है वो यूज़ किया है। तो ये मॉडल है मेरा। अब इसकी वर्किंग कैसी होती है मैम? पहले फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिसइंफेक्शन और सेटलिंग। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो मेरा पानी होगा, अब ये कैसा पानी फिल्टर करेगा? जो मैम बारिश के टाइम हमें मटमैला पानी होता है या ज़मीन के जो हमारा हार्वेस्ट वाटर रहता है या ग्राउंड वाटर रहता है वो क्लीन होता है, इसके साथ उसमें मिट्टी सेटल्ड होती है, इसकी वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वैसे पानी को पहले वो फिल्टर करेगा, जैसे किस पानी में मिट्टी है तो पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन ये रॉक करेंगे, जो उसमें मिट्टी है वो अपने ऊपर तक ही रोक लेंगे। फिर उसके बाद जो बारीक जो रेशे रहते हैं, जो छोटे छोटे सैंड टाइप में रहता है, वो जो सैंड है वो उस पर सेटल हो जाएगा, और सैंड में ना पोरस होते हैं तो उससे वो ट्रांसफ़र करके जो पानी है वो क्लीन पानी नीचे जाएगा। अब पानी जो होता है जिसमें मिट्टी मिली होती है वो थोड़ा येलोइश होता है, वो येलो कलर लेने के लिए चारकोल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। एंड देन एट लास्ट हमारा ये टिश्यू यूज़ होता है कि अगर कुछ बाकी रह गया है, जैसे सैंड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ी नीचे आ जाती है कि हाँ पानी के साथ थोड़ा फ्लो हो जाता है कई बार, तो वो वहाँ टिश्यू पे या कॉटन जो हम यूज़ कर रहे हैं वहीं पे रुक जाएगा और हमें हमारा जो क्लीन वाटर है वो मिलता है। इस वे में इसका रहता है। तो ये एब्जॉर्प्शन, डिसइंफेक्शन और सेटलिंग, हमारा जो नीचे कंटेनर होता है उसमें हमें कंटेनर या जो भी हमारा यूज़ होता है हम
उससे हम उसमें पानी सेटल करते हैं हमारा। अब इसको हमारा जो है ये जो ट्रेडिशनल वाटर प्यूरीफायर है ना, हम इसे लार्ज स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैम बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे जो एक्चुअल जो ये हमारे वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा बेसिक है, अगर हम इससे ही थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि इसमें जो हम लोग पानी, ये जो पानी हम लोग क्लीन करेंगे इसमें फिर भी थोड़े से पैथोजेंस होने के चांसेस होते हैं, तो ये ड्रिंकेबल नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अप्लाई करके हमारे जो सेंसर्स वगैरह होते हैं कि हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये वाटर क्लीन है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसे लार्ज स्केल पे बना के बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सो दैट हर कोई इसे यूज़ कर पाए, सारे लोग अफोर्ड कर पाए। अदर देन दिस कॉस्ट इफेक्टिव हमारा जो अगर ये बनता है उस तरह से सब जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं इसे, तो इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा, जैसे हमारे बाकी के घरों में हमारे वाटर प्यूरीफायर होता है उससे डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ये चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, नेचुरली अवेलेबल है, ईजी टू मेंटेन है। अभी बनाने में मुझे 2 मिनट 5 मिनट लगा है, तो मेंटेन करने में भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, ज़्यादा उसको ये नहीं। अभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरीफायर होता है ख़राब हो गया है तो उसे दोबारा बनाना है, उसमें खर्चे जाता है, टाइम जाता है, एनर्जी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसके सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग रॉक सैंड हम एनवायरनमेंट से मिलता है। जो हम लोग टिश्यू यूज़ कर रहे हैं अगर वो ख़राब हो भी रहा है तो हम लोग उसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो इको फ्रेंडली है और मिनरल्स जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होती है हमारे नॉर्मल वाटर प्यूरीफायर्स में, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं या बाकी के मशीन्स यूज़ हो रही है, तो हमारी एनर्जी जा रही है उसमें, मिनरल्स ख़त्म हो रहे हैं, बट ऐसे इसमें नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद मैम ये जो इसका केस स्टडी ऐसा है कि बहुत जगह पे ये चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं, ऐसा जैसे कि कंबोडिया में बायोसैंड वाटर फिल्टर्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सैंड का यूज़ करके वो लोग वाटर प्यूरीफायर्स बनाते हैं ऑन लार्ज स्केल, सो दैट पीपल कैन यूज़ इन रूरल एरियाज़। और इंडिया में भी रोप पम्प्स वाटर प्यूरीफायर्स हैं, उसमें मैम रोप, बैम्बू स्टिक, रॉक, इन सब का यूज़ करके वाटर प्यूरीफाइंग सिस्टम बनाया जाता है, ताकि जो पूरा गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। दैट्स इट, थैंक यू। नंबर आपका 2042। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग मैम, मैम मैंने भी 2043 मैंने भी वाटर प्यूरीफायर बनाया है और इसका नाम दिया है SLWP 7 लेयर वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें टॉप लेयर पे मोटे मोटे रॉक्स हैं जो मतलब मड को रोकेंगे, फिर यहाँ पे ना छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे पेड़ रूट से हैं, और उसके नीचे कॉटन का लेयर है जो मतलब मेन बारीक पार्टिकल्स को ऊपर ही रोक देगा। फिर उसके बाद नीचे चारकोल है जो डस्ट को अब्सॉर्ब करता है। फिर वापस एक छोटे पार्टिकल्स का लेयर है जो और छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे गिट्टी को यूज़ करके यहाँ तक रोक देंगे, और लास्ट में एकदम एंडिंग में एक टिश्यू पेपर से सब यूज़ किया है ताकि जो पानी निकलेगा एकदम साफ निकले। डेमो पे किया है इसका, यस मैम, पता है सच में? यस मैम। Good morning, ma'am. Myself Khan Samir. My roll number is 2044. I am from your class FRCS. मैम आज जो मेरा प्रोजेक्ट है वो वाटर हीटर है। बेसिकली मैम सबसे बड़ा पॉइंट इस वाटर हीटर का ये है ना मैम, बहुत चीप प्राइस पे इसको हम बना सकते हैं घर पे, और ये वर्किंग मॉडल है, इससे वाटर हीट भी होता है। बस कैसा है ना, अगर हमको इसका पावर बढ़ाना है ना, तो जो यहाँ पे प्लेट लगा है, नंबर ऑफ ब्लेड को बढ़ा दो तो इसका पावर भी बढ़ जाता है। अभी कैसा लो पावर पे है लेकिन वाटर हीट करता है मैम। और फिर मैम जैसा आप देख रहे हो एक वुड का इस्तेमाल किया गया है, और फिर थोड़े बहुत आइसक्रीम के स्टिक का यूज़ किया गया है, और ब्लेड्स का यूज़ किया गया, और एक वायर बस। बहुत ज़्यादा चीप है मैम। और फिर इसका एक पॉइंट ये भी है ना मैम, वाटर प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ है मैम। इसमें ना हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं करना पड़ता है, और फिर हम इसको ना कहीं पे भी कैरी भी एकदम इजीली कर सकते हैं मैम। और जो आप ये देख रहे हो वुड का है, तो इसके से इलेक्ट्रिक प्रूफ भी है, हमें इसका करंट भी इससे नहीं लग सकता, तो हम इसको कहीं पे भी यूज़ भी कर सकते हैं मैम आराम से। और फिर बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं मैम। और क्या कहते हैं,
ये अपना ना लाइट भी सेव करता है मैम, कैसे, क्योंकि जो हमारा ब्लेड है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व वो करता है, यूज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी कंजर्व होती है। और फिर मैम जो ग्रीन आई के रिलेटेड है, कैसे मैम, जैसे कि आप देख रहे हो कि अपने को इलेक्ट्रिसिटी बचा के दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ इनपुट भी और कहीं बाहर से सामान भी नहीं लेके आना पड़ रहा है, और जो सामान भी है वो इजीली हर एक चीज़ अपने को मिल जा रही है, तो दैट्स इट, और वर्क भी करते हैं। ये किया आपने? हाँ 2044 हाँ 2044 Good morning, ma'am. Myself Hussain Sheikh. Roll number 204. Ma'am, my project is solar fan. Ma'am, it will absorb the sunlight from the sun and convert it directly into the electricity, and that electricity will help the fan to move. That's how it works. Good morning, ma'am. Myself Sahil Khan, and today I have made a water purifier. As we all know that as we all know nowadays how much water is important for us to sustain. In many areas in our country, also in many areas like rural areas, there are many uneducated people who uses unpurified water to clean their clothes, to do many stuffs like they want, but they don't know that they are using bad some कुछ गंदा पानी यूज़ कर रहे हो लोग, they are using because of that we I have made this water purifier just to aware them. We can aware them to use purified water. This is not for drinking, but they can purify it for cleaning purpose. If they want to drink it, they can boil it after it. This is very cheap to make. In this I have just used a cotton cloth and a charcoal and a big stone, in which the charcoal absorb the dust from the water, and the cloth protect the dust to go into the water. This is just to aware them that we can purify the water before we use it. आराम से लीडर What green technology you have used? ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है इसमें? बोलो। है ना? है या नहीं है? ऐसे क्या है? हाँ? नहीं है? आपने क्यों बनाया? This is made of plastic. So instead of throwing the plastic, if you are reuse it, इसको फायदा हो रहा है नहीं? ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है? हाँ? आ रहा है? ठीक है, और कुछ बताना? मैम आगे ले जाओ। बाकी लोग by using LED bulb, transistor and resistor and 3 button cells, which is connected to a PCB board. Right, इसको available नहीं है, अगर so we can put the drinking water and it can flow and light it on. This is
कंडक्टिविटी वाटर पानी है वो शॉर्ट होके और वो ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर की मदद से वीडियो बनाने में LED बल्ब के गेम बदल दूँ। जाकर लैंप लाइट हो जाए। और वो पानी कैसे क्या होता है? और पानी में मतलब ऐसा हाइड्रोजन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि सॉल्ट में कैसे Na और Cl के यूज से आयोनाइजेशन के उससे लाइट पे, पर इससे जैसे कि ट्रांजिस्टर और ये मतलब जैसे कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, पर या फिर ये शॉर्ट सर्किट का यूज़ ऐसे हम LED लाइट को ग्लो कर सकते हैं। मैम ये बेसिकली मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है जिसको मैं इससे रिलेट करना चाहूँगा। ये वैक्यूम क्लीनर हम लोग जो वेस्ट मटेरियल रहता है हम लोग उसको बाहर से अंदर लेते हैं, और ये एक पाइप है और बेसिकली ये फ्रूटी ही है। और हम लोग यहाँ से ये अपवर्ड अगर इसको फोर्स लगाते हैं जो हम लोग सक करते हैं, तो डाउनवर्ड फोर्स से वो जो भी हम ये इसमें मटेरियल रहता है वो बाहर आता है। मतलब अगर हम लोग अज्यूम करें तो ये वेस्ट मटेरियल हमारा, और ये पाइप के थ्रू से इसको हम लोग सक कर रहे हैं तो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है। हम लोग बेसिकली इसका भी यूज़ वही करते हैं। इसमें बस ये थोड़ा चेंज है कि हम लोग इसमें अपवर्ड से फोर्स लगाते हैं, जिसमें अपवर्ड से जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो डाउनवर्ड इसके अंदर जाता है। ठीक है, और इसमें बस बेसिकली बस छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई हैं। बस ये पाइप, मेन रोल इसका ये पाइप का है, क्योंकि पाइप जितना इसका प्रेशर जितना मतलब पाइप का जो एरिया जितना कम रहेगा इसमें प्रेशर उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसके बाद करते हैं इसको। बटन है उसके ये इससे प्रेशर आ रहा है उसको। जो प्रेशर जनरली इसमें ये फैन लगा है। ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ये पाइप जो हम लोग ने मतलब जनरली इसमें से हम लोग वो जो वेस्ट मटेरियल है इसको सक करके इसमें अंदर हम लोग लेके आते हैं। सेकेंड पार्ट है ये जो इसमें ये लगा हुआ है फैन और ये मोटर। ये फैन का यूज़ करके हम लोग जनरली प्रेशर जनरेट करते हैं जो यहाँ तक लेके आता है इसको। और इसके बाद ये वेस्ट मटेरियल या फिर इसको जो कागज़ का रैप रहता है वो या फिर इसमें जो कलेक्ट होता है पूरा टोटल बस ये तो हिसाब करो। हाँ मैं कर रहा हूँ। पहली बार इसको क्ले वुड में बनाया गया था ब्रूस के द्वारा, उन्होंने फिर इसका नाम ब्रूस मिल रखा 1888 में। फिर उसके बाद इसमें थोड़े बहुत हुआ है डिफेक्ट जिसके कारण इसको अपडेट किया गया। और फिर इसमें 3 ब्लेड रहते हैं जो कि रोटर से कनेक्ट रहते हैं, और ब्लेड का शेप कुछ इस तरह दिया जाता है ताकि थोड़े से भी एयर से वो घूमना शुरू हो जाए, और रिक्वायर्ड एयर जो रहता है वो 11 किलोमीटर/आवर प्लस चाहिए रहता है। और फिर रोटर के अंदर सबसे पहले रहता है एक ये एमिनोमीटर, वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जैसे अभी एयर का डायरेक्शन चेंज हुआ तो एमिनोमीटर डायरेक्शन चेंज कर देगा पूरे रोटर का। फिर उसके बाद रहता है ये एसी, वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं
इसका जो टावर रहता है वो पूरा हॉलो रहता है अंदर से, और फिर उसी के अंदर से पूरा वायर आता है, उसी के अंदर स्टेयर भी रहता है ताकि कोई भी डिफेक्ट हो तो अंदर से ही उसको ठीक कर दिया जा सके। मैम फिर इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। और मैम इसके कुछ डिफेक्ट भी है, जैसे इससे बर्ड्स को दिक्कत होती है और ये कॉस्टली बहुत रहता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार आपने कर दिया तो लंबा चलता है। 2051 Transition of Earth. Transition means the rapid transition of Earth. Transition means मतलब how rapidly the Earth changes and how the surface and how the human activities just become the global warming and ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मतलब इश्यू हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब जो भी डिफॉरेस्टेशन है और फिर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यूजिंग मोर ट्रांसपोर्ट, हार्मफुल गैसेस ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके वजह से जो भी रैपिडली ग्लोबल वार्मिंग में चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे हम ह्यूमंस को ही मतलब इफेक्ट हो रहा है। जैसे लाइक क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, और फिर जो भी पॉल्यूशंस है वो भी रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, और फिर जो भी सन की हीट है वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इसकी वजह से, और उसकी कोई उससे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम ह्यूमंस को ही हो रहे हैं। इसकी वजह से वी कैन यूज सम अनदर सेफ एनर्जीज लाइक समथिंग ग्रीन एनर्जीज, like we can reduce the consumption of the heat electricity instead of coal light burning, we can reduce these things, we can use LED bulbs। हम जो भी मतलब fossil fuels ये सब यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम लोग जो भी है उसको हम लोग मतलब किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करके वो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस द पॉल्यूशंस, और we can use some reusable things, if there is electronic things we can use it as a waste material, or we can make some waste out of waste। मॉडल ये था कि पहले अर्थ कुछ इस तरह दिखता था, बट डिजास्टर्स की वजह से कुछ चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ मतलब अभी अर्थ कुछ इस मतलब फ्यूचर जो है ऐसा दिखेगा। My name is Sagar Sanjay Prajapati. My number is 2053, and I am presenting using solar panel and wind turbine. We have to generate electricity for like industries, homes, and many etc. things. बेसिकली इस मॉडल में मैंने क्या किया, मैंने दो टाइप की एनर्जी को मैंने दर्शाया है या बताया है कि एक एनर्जी जो सोलर एनर्जी जो सन से डायरेक्टली होती है, और एक एनर्जी जो विंड से होती है। मैम एक्चुअली इसमें मैं जो सोलर पैनल यूज़ किया है इसमें मैंने ये बताया है कि मैम जो सनलाइट है जब ये सोलर पैनल पे आती है, अरे जो फोटोवोल्टिक सेल जिसको बोला जाता है सोलर पैनल को, इसके अंदर मैम एक ऐसा बॉक्स होता है गियर बॉक्स, जिसके अंदर जब वो जब सनलाइट अंदर जाती है तो मैम वो इलेक्ट्रिसिटी को काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पैदा करती है, जिसे हम पावर हाउस में जो एनर्जी है पावर हाउस में जाके उसको इलेक्ट्रिकल थ्रू और इंडस्ट्रीज और होम्स के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल मैम बेसिकली हर होम्स में इंडस्ट्रीज में हर जगह आपको ये विंड मिल और क्या बोलते हैं सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर आजकल इंडस्ट्रीज गैस वगैरह मतलब मशीन्स की जगह नेचुरल एनर्जी यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ये एनर्जी बेसिकली हम लोग को हर जगह मिल जाती है। बेसिकली अपना सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया ये। और मैम इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, जो विंड एनर्जी है ये विंड क्या करेगा मैम, जब विंड फ्लो होगी विंड एनर्जी की तरफ विंड की तरफ, तो इसके अंदर भी मैम एक जनरेटर होता है जो विंड एनर्जी को एक एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो वो भी एक टाइप से पावर हाउस में जाके हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है।
और मैं इसे जो मैंने अंत में क्या प्रेजेंट किया है कि होम की जगह मैंने स्ट्रीट लाइट प्रेजेंट किया है कि जो भी कार्स या व्हीकल्स जो भी यहाँ से जाएंगी वो डायरेक्टली जाते जाते वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है वो अपने आप जनरेट होगी और उसको वहाँ पर रोशनी मिलने में मदद करेगी। और मेरा मेन वर्किंग है यहाँ से ग्रीन एनर्जी जा रही है, फिर मैम यहाँ से जो पावर हाउस है वहाँ से मिलेगा, फिर मैम इससे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वो बटन किस चीज़ के लिए? स्विच इसके लिए स्विच के ऊपर चल रहा है फैन। वो तो आप बोल रहे थे विंड के ऊपर चलेगा। बट मैम अभी हवा इधर से थी है वो नहीं मिले इसलिए पर मैंने अभी ये यूज़ फैन किया चलने से है। अभी जनरेट हो रही है कुछ हाँ मैम लाइट लग रहे हैं कहाँ है? मैम एक लाइट स्विच ऑफ करूँ। नहीं नहीं ठीक है दिखा। क्या नंबर है आपका? 053 ये सबने साइन किया है। माय नेम इज राहुल यादव और मैंने एक फायर अलार्म बनाया ट्यूबलाइट के स्टार्टर का बनाया? फायर अलार्म। फायर अलार्म। हाँ, इसमें मैंने ट्यूबलाइट का स्टार्टर यूज़ किया और इसको पावर सप्लाई देके बजर के थ्रू साउंड दिया। जब भी इसमें सेंसर पे आप जब प्रेजेंट करें तो आप मुझे बताओ कि आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया है, ठीक है सब लोग? आपने जो भी रीयूज़ किया है या कैसे ग्रीन पार्ट आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा बताओ। मैम जब भी ये सेंसर पे फायर डिटेक्ट होगा तो ये बजर में साउंड क्रिएट होगा। तो ये मैंने इसको ट्यूबलाइट के स्टार्टर को यूज़ किया है और ये फायर अलार्म हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्मफुल गैसेस से बचाते हैं, क्योंकि कहीं भी आग लगती है तो हार्मफुल गैसेस क्रिएट होती है, तो उससे भी डिनाइटली हो सकती है। वो फायर लगेगी वो बड़ी बात नहीं है। हाँ? हाँ? कैसे बजे? इसमें 2 मेटल प्लेट यूज हुआ है जो कि थोड़ा सा भी हीट के कॉन्टेक्ट में आने पे जाके दूसरे मेटल प्लेट से कनेक्ट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता ये सब किसने बनाया? हाँ? क्या नंबर है तेरा? है। 2055 54 कौन है? 54 कौन है? यहाँ पे। नेक्स्ट। आपको जो 56 नेचुरल फर्टिलाइजर बनाया बैग में लेके आए। हाँ वो गंदा तो दिखाते थे लैब उसमें रख सकते आपने खुद से बनाया? कैसे बनाया? तो कहते पहले मिट्टी था, मिट्टी लेके आया बाहर से, फिर जैसे ना फूड वेस्ट रहता है जो भी फूड वेस्ट फेंकने के बजाय इसमें डाल के उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ना वो नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होता है। और क्या अगर हम फूड बाहर फेंकते तो उससे काफ़ी सारे गैसेज निकलती है जो सड़ता है, वो हम लोग को भी नुकसान करता है। तो हम इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें फ़ायदा देगा और ये नॉर्मल मिट्टी से ज़्यादा अच्छा रहता है और इस वजह से कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है पर पर्सन CO2 का। इसमें कुछ पेड़ नहीं लगाया थे? ठीक है। हम लोग को समझ था ना कि सच में पेड़ हुआ है या नहीं? हाँ। क्या बोला आपने? 2056 नेक्स्ट ये सबका हो गया क्या? यहाँ पे यही वही में है ना? अलग है ना? अलग फ्रूटी पी रहा है बैठ के। अभी जैसे भी है इसको हम लोग
तो अकेले के लिए लेके आया नहीं गोली फिर आपकी वो लास्ट वाला रहा है। कार्डबोर्ड से बना है और इंजेक्शन लगा है और पाइप से हम लोग निकल भी था ना ये वही थी ना ऊपर से नहीं ये राजीव आपने खुद से बनाया ना वही मॉडल लेके नहीं आया ना आज कल का ही मैम मुझसे फोन लगाई पूछ सकती हो मैम मैंने बनाया इसको बाकी लोग जैसे सिंगल टीवी में यहाँ पे इसका जो ये साइड में बनेगी इसको साइड में उसका अलग था उसका उठाने के लिए था ये आगे वाला इंजेक्शन क्या कर रहा है ये आगे वाले जैसे साइड में तो बता रहे हैं जैसे साइड हम लोग को वीडियो करना है जैसे कि वीडियो करना है तो और साइड में कर सकते हैं ये सच में कहाँ पे यूज होता है सच में कहाँ पे यूज होता है मैम किसी भी माइनिंग में होता है फील्डिंग लगाने में होता है और माइनिंग वेल्डिंग में अब तो पहले ज़माने जैसे होते नहीं अब तो बुलडोजर ही इसमें येलो वाटर कैसे बनाया कलर डाला है कलर है मैम कुछ तो अलग रहना चाहिए 57 हाँ 60 यस 58 59 नहीं है नहीं So good morning everyone. Myself Gayatri Kishore Sahni. Number is 2060. So today we have gathered here for. So today we have gathered here for our green technology project presentation. So let's have a little glimpse of what is green technology. So green technology basically is referred to as the development or application of those technologies that are designed to promote sustainability and to prevent our nature. These technologies are also called as clean technologies, and they aim to reduce the GHG emissions, to reduce the negative impact that our human activities are interfering the nature and all those IT infrastructure. So today I've tried to make a model of salt light lamp. So this project is basically, it uses the conversion of energy this time. So I have here the reactions of cathode and anode happens in the saline water. So it's harmless and non-toxic as there is no use of any harmful chemicals. All these I have made from the battery cells, those which we use in remotes and other electronic things. So here, so my father confirmed with one of his friend, like who is an electrician engineer. So he asked that I have made this, but the bulb is not like continuously blinking. So he said it does, but when it does on a large scale at the industrial levels, where there is 300 liter water is taken and many sacks of salt is added, so it does. So it's a very good source. We can get a very good amount of electricity there. So it's just a basic model. So how it works? Yeah, it's a sea water. Yeah, salt water. I put salt in it. So applications of the salt light lamp are where there is no source of power, we can use it in rural areas and to fulfill our basic needs. So technologies to be learned from this is green technology, but obviously no use of electricity, sustainability, and renewable energy, as seawater is renewable. And so we would like to conclude saying that it helps in very less to literally no energy consumption, and it definitely is a green technology and it contributes for our future generations. So Myself Momin Asram from FYCS roll number 206. Today my topic is wastewater management or wastewater treatment effective. So basically in this project what we are treating the wastewater that comes from the building, or the wastewater or sewages that come from the building. We will take that water and take it to our treatment center. In this we will just make sure that this water can be treated from this basic treatment or not. So after that we will take it to the primary treatment center. Here all the big particles and stones and all will get separated. After that, in the screening stage, in this stage all the small particles like sand and small particles will get separated. After that, the secondary treatment, we have put some coal in that so that it can clean water at some extent. And after that, we will use that water for agriculture or for planting. Of course, this water cannot be used for drinking purpose because it is not the highly
technician filter, but it is just a basic treatment center. With the help of this, we can at least reuse that water for planting and for agriculture purpose. That's वो भी देखना चाहिए रवि। हाँ वो भी इसको भी First of all, good morning. My name is Harshal Deshpande, and today I have prepared a hydroelectric water turbine. Basically, it is a basic phenomena of physics, which is when you put potential energy from water, it will create a kinetic energy, then it will produce an electric generation. We all know that electricity has become an integral part of our life. Before we used to say we need food, water, and shelter for human beings. But now electricity has added on to it because it has become so important. We cannot imagine living without it. And as we are human, we tend to use do a little too much about electricity because we are producing so much electricity. It is affecting our environment so much that it is having ozone depletion, global warming, and everything. That's why I prepared this. The working of it is very basic. I have put here plastic, which is very harmful for environment, but I use it to generate electricity, which is promoting green IT also. When I pour water into it, I don't want to pour it because it will leak out everywhere. That's why if you pour into it, it will go into it. It will turn on the motor and it will switch on right. You can just show it, demonstrate. Like it will create a lot of pressure. I have made a model of water filtration. So, five stages होते हैं. So, first two I have big pebbles and small pebbles, and then there is sand, then there is coal, and then I have cotton over here. And this last cup is to purify all the water, dirty water, and come as a clean water which is usable for drinking. So, how my project is green is because I have used these cups which were lying around in my home. It's usually from birthday party, but मेरे घर पे कैसा था कि बीच में पानी चला गया था, तो हमने बर्तन धोने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने कप्स लाए थे. So I use that. And then for connecting, these are hollows and water CS. The water can pass through these pipes. These are sketch pens, so I've cut, they are hollow from inside. So if I pour water, which I don't want to because it's very heavy, and all the big particles like stones and all, they will get separated by using these two, and this I borrowed from my friends. They are like fish. Usually they are using fish tanks for the same reason of water purification. And then I have this golden sand, which is also used in fish tank for the same reason of water purification. Then I have coal, which will remove all the algae or maybe any bacteria, which is not very good for us. And then I have cotton. In the end, leaving out. Imagine you have like very small particles of sand that might have passed. मतलब मुझे पानी पीना है तो ये 7 ग्लास से पानी आना चाहिए. Usually it's used in like rainwater harvesting or even like not necessarily the water that will fall on a roof is completely clean. It comes from the sky, it's clean, but imagine it falls on the leaf and you get all that mud in that water. Or you can even purify seawater from it. So, नंबर क्या आपका? ये रोल नंबर 206. 6. ये सोलर वैक्यूम क्लीनर बना है. सोलर वैक्यूम क्लीनर. हाँ, तो मैंने यहाँ पे बैटरी का यूज़ किया है. आपको मतलब शो करने के लिए ये वर्क करता है. जैसे हम यहाँ पे सोलर बैटरी का भी यूज़ कर सकते थे और सोलर पैनल का भी यूज़ कर सकते, इसको दो सकते. और यहाँ पे मैंने फैन लगाया और यहाँ पे मोटर के अंदर, ये पाइप के अंदर, और यहाँ पे एक नेट लगा है जो वेस्ट को फैन के ये साइड आने से ये रोकेगा. और अगर इसका वर्किंग मॉडल में आपको दिखाओ शो करके, तो ये ऐसे करके इसके पास जाता है, तो ये ऐसे लेता है वेस्ट को, और ये ऐसे करके मतलब वेस्ट को बाहर थ्रो भी नहीं करता जब तक हम इसे बंद ना कर दें. और ये हमारा जितना भी वेस्ट है, अगर हम सोलर बैटरी का यूज़ करें या पैनल का यूज़ करें, तो उसके एनर्जी से अगर ये फैन रोटेट होगा तो उससे भी हम वैक्यूम क्लीनर को जनरेट कर सकते हैं. My name is Mohammed Fazal. I have named it as a rural savior because in rural areas we know that there is not much amount of electricity. You are 6'4". 6'5". 6'5" or 6'8".
in rural areas there is not much amount of electricity, so we can use this as a model. This model to generate electricity. It uses wind turbine. If we install this in rural areas, there is much amount of air which will spin this turbine and which will generate electricity which is stored in batteries in warehouses, and we can use that electricity to generate all the areas. And it is green also because it is generating electricity with the use of air, and it is working also. So I and वो घूमेगा तभी वो लाइट बनेगा। हाँ, लेकिन मैम हम लोग ना उसको घुमाएंगे ना तो बैठ विकास चौधरी, my roll number is 2066. This is my working model. 2066. This is my working model. The topic name is same. मालूम नहीं था। wind turbine. इसमें जनरली बेसिकली क्या यूज़ किया है, टोटली पूरा से बनाया हुआ है। इसमें एक मोटर यूज़ किया है, इसके नीचे घर के अंदर एक लाइट लगा हुआ है और एक बैटरी है। सेम हुआ, थोड़ा सा चेंजेस है मैम। समीर तो ये एयर से घूमेगा, बट इधर एयर नहीं है तो बैटरी में नहीं यूज़ किया है। तो मैम इसमें क्या होगा, ये जब घूमेगा तो बैटरी में चार्ज स्टोर होएगा और जो इसमें लाइट लगाएगा वो में वो जलेगा। तो मैम वर्क कैसे करता है, ये दोनों साथ में चल और ये बैटरी में चार्ज स्टोर होएगा और ये लाइट चलेगा। वो तो बटन पे लाइट लगेगी। Good morning, ma'am. First of all, I want to clarify that this model is not an energy-saving model, but through this model, I want to depict that we can create, we can form new, whatever used in this, it's an e-waste, except this battery, and this battery is PB restricted and mercury and cadmium restricted, because cadmium and mercury are said to be not easily recyclable. So whatever I have used in it, it's easily recycled. This is a DC stripped LED light. DC, there are two types of current flows. One is AC. AC is considered to be most harmful, but DC is considered to be we can recycle it very easily. These are electric strip lights. Through this, not only this, we can change this frequency of this frequency even as well. Apart from that, we all are unanimously contributing towards the environment in this era where everything is we are using everything in a technology. So through this model, I want to just conclude that we can create things which are not only by saving energy, we can create things which are less which are consuming less electricity and are environmental friendly. Thank you. प्रोजेक्ट हम कैसे विंड का यूज़ करके, विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेसिकली इसके अंदर एक ये रोटेटर यूज़ होता है, जिससे मतलब अगर एक ब्लेड एक राउंड लेता है तो जो इसके अंदर जो रोटेटर है वो 20 टाइम्स घूमता है अंदर एक ब्लेड राउंड पर। और ये काफ़ी यूज़फुल है, मतलब जो रूरल्स एरिया जहाँ पर अगर बहुत सारी जगह पर कोल से यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी एनर्जी सेविंग होगा, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा और ये काफ़ी प्रमोट करता है ग्रीन आईटी को। वर्क लाइट इसका थोड़ा थोड़ा चल रहा है पर इतना ही है। आपका आवाज़ सबको जाना है। 2054 and my project name is carbon footprint. कार्बन फुटप्रिंट इज अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग कितना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन और एटमॉस्फेयर में स्पेसिफिक कार्बन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिलीज़ होता है, उसका क्लाइमेटिक पे कैसा चेंजेस होता है, ह्यूमन पे कितना बैड इम्पैक्ट भी होता है, वो स्टडी करेंगे इस ट्यूटोरियल में। एंटायर नेशंस एंड is in other countries carbon, how the other gases are uses and the impacts on the atmosphere, and why we should calculate your carbon prints. The carbon print may be powerful graphs and instance of non-public behavior. It's like हम लोग डेली लाइफ में जो कार्बन यूज़ करते हैं, कार्बन रिलीज करते हैं, वो बॉडी पे कैसा इम्पैक्ट करता है, वो जो क्लाइमेट पे चेंजेस आते हैं उसकी वजह से डेथ होता है, तो वो
को जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो हम लोग को रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। बिकॉज ऑफ नए प्रोडक्ट्स लेने की वजह से वो मतलब बनाना पड़ता है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वैसे हम लोग को जो प्रोडक्ट है वो रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, रोड करना चाहिए। इससे कार्बन को कैलकुलेट And way to find the reduced carbon footprint. Going to zero waste could be greater steps toward the carbon. Reduce the carbon. Refuse, reduce and reuse roads and recycle the products. And also buy more and drive less. And using my products on the shop second hand, buy local foods, electricity through transports, reuse and detach single use. Phone number is 2064. Water purification. 64, no? There are 4 stages of water purification. Reuse, big stone, small stone, sand and cotton. The first step, big stone इसमें वाटर डालो तो ये वाटर जो बिग स्टोन में वो एब्जॉर्ब करके मिट्टी वगैरह होता है एब्जॉर्ब करके देन सेकंड स्मॉल स्टोन में जाता है, वहाँ पे भी जो थोड़ा पार्टिकल्स रह जाता है एब्जॉर्ब करता है, सेकंड सैंड में जाता है, सैंड में से भी मिट्टी वगैरह सब कॉटन में जाता है पानी बाहर। तो आपने ये पेपर ऑफिस पेपर ग्लासेस में तो पानी तो रहेगा नहीं ना, अपने यूज़ कर सकते हैं अगर फिल्टर करके। फिल्टर रहता है तो वैसे काम करता है, पानी गंदा होता है तो अंदर जो स्पंज रहता है वो एब्जॉर्ब कर करके पूरा फिल्टर